जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में गया उसका क्या हश्र हुआ पूरे देश के सामने। तो इसलिए तो कोई इज्जत मिलने वाली नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी के लिए ये वक्त सबसे मुश्किल वक्त है और इससे उबरने के लिए हर आम आदमी पार्टी का शख्स और नेता लगा हुआ है। हालांकि राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि आफत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कथित तौर पर शराब घोटाले में ना ही मनीष सिसोदिया के बाहर आने के आसार हैं और अरविंद केजरीवाल भी दिन पर दिन अलग अलग मामलों में फंसे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, उसने संजय सिंह की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। टेंशन का आलम यह है कि अब तो संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरीके से आप पार्टियों को छोड़कर ना जाएं। संजय सिंह रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दें। और उसके बाद संजय सिंह ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि इतिहास गवाह रहा है, आम आदमी पार्टी को ईश्वर का वरदान मिला है, जो पार्टी को धोखा देगा उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। देखा जाए तो संजय सिंह का ये बयान एक तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए चेतावनी से भी कम नहीं है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी एक परिवार है, जो इस परिवार को छोड़कर जाएगा उसे बाहर कहीं इज्जत नहीं मिलने वाली। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन शुरू से लेकर अब तक देख लीजिए, जो पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गया उसका क्या हश्र हुआ। आपको बता दें, चाहे राजकुमार आनंद हो या फिर बड़े बड़े नेता, पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी का दामन कई नेताओं ने छोड़ा है। कुछ बीएसपी में चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए, तो कुछ ने राजनीति को ही टाटा बाय बाय बोल दिया। हालांकि इन सबके बीच विधायक हो, सांसद हो या नेता हो, संजय सिंह सबको संदेश देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, हम नहीं कहते हम में सारी अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां हम में हैं, लेकिन आपस में बैठकर बात कीजिए और इसी परिवार के अंदर रहिए। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है आम आदमी पार्टी के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साहजनक बात यह है कि आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है, ईश्वर का वरदान। जो पार्टी को धोखा देगा उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मैं नाम नहीं लूंगा, शुरू से लेकर अब तक उठा के देख लीजिए आप। जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में गया उसका क्या हश्र हुआ पूरे देश के सामने। तो इसलिए जो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, हमारे साथी हैं, सबके लिए एक बड़ा संदेश भी है इस पंजाब के चुनाव के परिणाम में। हमें नहीं कहते हमारे अंदर सारी अच्छाइयां हैं, होंगी कुछ कमियां। आपस में बैठिए, बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए, एक दूसरे से कोई मतभेद है तो उसको दूर कीजिए, लेकिन इसी परिवार के अंदर रहिए। परिवार के बाहर जाएंगे कोई इज्जत मिलने वाली नहीं। आम आदमी पार्टी परिवार को छोड़ के जाएंगे तो कोई इज्जत मिलने वाली नहीं है। मैं पुराने नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ताजा नाम जरूर ले लूंगा। एक हमारे सांसद जी थे, बड़ी मेहनत करके कार्यकर्ताओं ने उनको जालंधर से जिताया, रिंकू जी। आया तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा लड़का है, छोटे भाई की तरीके से हम लोगों ने उसको समझाया, ऐसे सदन में बोलना, ऐसे करना है। चला गया बीजेपी में, लोकसभा का चुनाव हार गया। फिर दूसरे ये जालंधर वेस्ट के विधायक थे शीतल जी, ये भी आम आदमी पार्टी से जीत के आए थे। कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रचार किया, संदीप पाठक जी ने संगठन का काम किया, राघव चड्ढा लगे रहे, जर्नैल सिंह लगे रहे, पूरे जो हमारी पार्टी के लोग थे लगे रहे। ये भी छोड़ के बीजेपी में चला गया। तो जालंधर वेस्ट का चुनाव इसकी वजह से हो रहा था। कितने वोट से जीते? 38,000 वोटों से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र भगत जी जीते। तो रिंकू भी हार गए, शीतल भी हार गए। तो इन दोनों व्यक्तियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपको धोखा दोगे, राजनीति खत्म हो जाएगी।
जिस परिवार में हो वहीं बने रहो। थोड़ा बहुत मतभेद है, कहीं कोई बात बुरी लग रही है, घर के अंदर बात करो। परिवार में बातचीत संवाद से सारी समस्याओं का समाधान होता है। दूसरी जगह जाओगे बहुत बुरा हाल होगा। पुराने नाम याद दिलाऊंगा तो बहुत लंबी सूची हो जाएगी। कोई कोई तो मुख्यमंत्री बनने चला गया था भाजपा में, क्या हाल हुआ? अपनी सीट बचाना मुश्किल हो गई, हार गए थे चुनाव। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी निष्ठा के साथ किसी के साथ लगता है, बहुत मेहनत के साथ लगता है। उसको कहीं से भी ठेस पहुंचाना ठीक नहीं। पार्टी मुसीबत में हो तो उस वक्त धोखा देना ठीक नहीं। पार्टी के साथ खड़े रहिए। ये जालंधर वेस्ट के परिणाम का एक और बड़ा संदेश है।